Our today's moral lesson is give respect, get respect. So dear students, जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। मगर एक बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं वो ये है कि हम अपने छोटे बहन भाई या छोटे जो हमसे होते हैं हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। शायद ये हम सोचते हैं कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों, रिस्पेक्ट बड़ों और छोटों सबकी इक्वल होती है। आपने सबको रिस्पेक्ट करनी है, बेशक वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है। यह आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप सबकी रिस्पेक्ट करें। आप अपने टीचर्स, तो आप अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव्स और अपने बड़े और छोटे बहन भाइयों की रिस्पेक्ट करें। ओके, थैंक यू। लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक. The topic of our today's discussion is emphasizing adjective. The word emphasizing is derived from a word emphasize. Emphasize means to stress. Emphasize का मतलब है जब हम किसी बात पर जोर दें, stress दें. These adjectives are used to emphasize or stress on noun it qualifies. हम emphasizing adjectives को इसलिए यूज करते हैं जब हम noun पर stress दें. It describes strong feelings of a person or thing we are talking about. जब हम किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हूँ तो उस पर स्ट्रेस देने के लिए हम emphasizing adjective को यूज़ करते हैं. Very and on are common emphasizing adjectives. Very and on ये दो वर्ड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा commonly used emphasizing adjectives हैं. Let's come to examples. अली बिल्ड दिस हाउस विद हिज ओन हैंड्स. अली ने ये घर अपने हाथों से बनाया है. तो बेटा ये सेंटेंस विदाउट वर्ड ओन के भी ठीक था. अली बिल्ड दिस हाउस विद हिज हैंड्स. लेकिन जब हमने ओन वर्ड यूज़ कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि हम एम्फसाइज कर रहे हैं. हैंड्स नाउन है और हैंड्स पर एम्फसाइज करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, नाउन. अली ने ये घर अपने हाथों से बनाया है. ओन हैंड्स, ओन वर्ड यहाँ पर एम्फसाइज के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वेंट फॉर अ मूवी ऑफ रियल स्टोरी. बेटा इस सेंटेंस में वर्ड स्टोरी नाउन है और रियल एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर हमने यूज़ किया है. ओके. She spent the total money. She spent the total money. इस सेंटेंस में वर्ड टोटल एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया है और मनी हमने मनी नाउन है. ठीक है. शी स्पेंट द टोटल मनी, इसका क्या मतलब है कि उसके पास जितनी भी रकम थी उसने वो सारी स्पेंड कर दी. ओके. दिस विल बी द परफेक्ट गिफ्ट फॉर यू ऑन योर बर्थडे. इस सेंटेंस में अगर हम देखें जो वर्ड परफेक्ट है वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पर हमने यूज़ किया है और गिफ्ट क्या है, नाउन. ओके. हमने किस पर ज़्यादा यहाँ पर एम्फसाइज किया है, परफेक्ट, कि ये तुम्हारी बर्थडे के लिए बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट है. ओके. बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड here as an emphasizing adjectives: pure, absolute, perfect, total, utter, very, complete, outright, on. Your today's assessment is underline emphasizing adjectives from the sentences which are given below. बेटा आपकी स्क्रीन पर 5 sentences हैं. आपने इन 5 सेंटेंसेस में एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा. नेक्स्ट हमारी जूम क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इन 5 सेंटेंसेस में से एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन से हैं. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा उसको अपने रफ रजिस्टर पर नोट करें. जब हमारी जूम क्लास होगी तो हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और अपनी जो डायरी है इसको भी डिस्कस करेंगे.
ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।